देखो नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, सर्कल्स, ठीक है। जो तुम लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ दे रखी हैं, उनको बैठ के कर लेना बेटा, यार छुट्टी अब मिलेगी ना तुम्हें, एक हफ्ते की ये मिलेगी, तो एक हफ्ता बहुत है, पूरा हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं। ये देखो, अब अगर छुट्टी हो जाती है तो इसका बेसिकली आज एक ही लेक्चर कंप्लीट होगा, नहीं होती है तो नेक्स्ट हफ्ता ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। इन केस हो गई तो एक लेक्चर अब है, फिर इसका आगे का पार्ट हम लोग आफ्टर हॉलीडेज ही करेंगे, ठीक है। अब देखो सर्कल क्या होता है, जैसे तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि भाई सर्कल क्या होता है, एक्सप्लेन करना हो, तो कैसे करोगे? बोलो, तुमने पढ़ रखा है ना सर्कल्स? हाँ तुषार बेटा। Connection of many points which have a common point. अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ है डेफिनेशन में। और कोई देना चाहेगा? देखो सर्कल का अगर तुम्हें किसी को समझाना हो ना, तो देखो मान लो आपने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया आपने, आपने इस पॉइंट को परमिशन दे दी कि भाई तू कहीं भी घूम सकता है। अच्छा, जैसे आपके पेरेंट्स आपको परमिशन दे दें, मान लो आपका घर ही है और आपका पार्क यहाँ है, ठीक है, इसके दो रास्ते हैं सपोज, और इस रास्ते में ना एक तो रोड भी खराब है और यहाँ पे ना डॉग्स बहुत ज्यादा है, तो सेफ्टी के लिए तुम्हारी मम्मी कहती है कि तुम जा सकते हो पार्क, लेकिन तुम लोगों को ये वाला रूट क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी मम्मी ने फ्रीडम तो दे दी कि पार्क तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि इस रोड से मत जाना, इस रोड से जाओ। समझ आई चीज जो बताइए? फ्रीडम दे दी जाने की, जा सकते हो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्या, कि ये वाला रोड फॉलो मत करना, ये वाला फॉलो करना, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसा ही कुछ सर्कल में है, सर्कल में भी क्या हुआ, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को फ्रीडम क्या दे दिया कि तू जा सकता है, तू मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्या, कि तू मूव इस तरीके से करेगा कि तेरा जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, या उसको क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट रहेगा। तो पॉइंट मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, थोड़ा सा आगे चला गया, इस टाइम पे भी इसका डिस्टेंस इससे क्या रहेगा, जितना ये था ना येलो कलर में उतना ही ब्लू मिलेगा। उसके बाद मान लो और आगे चल रहा है, फ्रीडम है मूवमेंट की, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहना चाहिए, येलो पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए, मतलब ये येलो, ब्लू और रेड लाइन जो है ये तीनों आपकी सेम लेंथ की होनी चाहिए। सिमिलरली ये इसी तरीके से मूव करता जाएगा, हमेशा ये इस पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही होगा। तो ये जो फिगर बनेगी ना इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर, इसको आप क्या बोलते हो, सर्कल। तो आप सर्कल की डेफिनेशन दे सकते हो, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है, या फिर डिस्टेंस कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको तुम क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बताओ? Center. सेंटर। अच्छा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस की जो बात कर रहे थे तुम लोग, कि डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा एक पॉइंट से, वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको क्या नाम दे रखा है तुमने? Radius. रेडियस, ठीक है। सेंटर तो क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया। क्लियर है ये चीज? ये वैसे तुम्हें पता है, अब ये सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, और ये अगर रेडियस है, रेडियस को या तो कैपिटल आर से डिनोट कर देते हो या फिर स्मॉल आर से डिनोट कर देते हो। अच्छा, अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करना हो, आपको बताना हो ये सर्कल है, तो सर्कल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? हाँ बोलो बेटा। Circle with center O and radius. हाँ, देखो मान लो ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, सर्कल के लिए सी लिख देना, ठीक है। O रिप्रेजेंट सेंटर और R रिप्रेजेंट रेडियस। तो अगर तुम्हें कोई ये बोल देना, ये लिख दे, तो तुम समझ जाना ये इस टाइप के सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वो अगर मान लो यू बोल दे तो इसमें सेंटर क्या है, P, और 5 क्या है, रेडियस। तो ये सर्कल कैसे डिनोट मतलब बनाओगे, ये सेंटर P है और रेडियस कितनी है तुम्हारी, 5। क्लियर है ये चीज?
अब तुम लोगों को सर्कल में दो चीजें तो पता है, देखो रेडियस तो तुम लोगों को पता है, ठीक है, तुम्हें सेंटर पता चल गया, तुम्हें डायमीटर पता है क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है बताओ? डायमीटर की तुमने दो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। Line joining center and हाँ, मतलब एक ऐसी outermost लाइन part of the circle. जिसपे सेंटर लाई कर रहा है बेसिकली, और सर्कल के अंदर होनी चाहिए। अच्छा देखो, एक तो तुमने पढ़ रखा है क्या कि डायमीटर बेसिकली क्या है, रेडियस का डबल। Yes, ma'am. एक तो तुमने ये पढ़ रखा है, एक तुमने पढ़ रखा है क्या, लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल, उसको भी तुम क्या बोलते हो, डायमीटर बोलते हो। अब इसके लिए तुम्हें पता होना कि कोड क्या होती है। सर्कल के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेके ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो वो क्या होती है, कोड होती है। सपोज मैंने ये दो पॉइंट्स पकड़ लिए सर्कल पे, अब मेरा मन किया मैंने ये दो पॉइंट्स पकड़ लिए और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ये भी तुम्हारे क्या है, कोड है। तो एक ऐसी कोड जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर यहाँ है, ये मैंने ज्वाइन कर दिए दो पॉइंट्स, तो ये एक ऐसी कोड है जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है। ये आधा पार्ट रेडियस है, इसका डबल ये क्या है पूरा। कोई पूछे तो तुमसे, ये पूरी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हो, डायमीटर। तो सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कोड होती है वही क्या होती है, तुम्हारी डायमीटर होती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तुमने क्या किया ना, एक लाइन पकड़ ली और एक क्या पकड़ लिया, सर्कल पकड़ लिया। अब एक लाइन और सर्कल को आप तीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हो भाई, या तो वो लाइन क्या है, सर्कल से बाहर से ही गुजर रही है, ठीक है, या वो लाइन इसको टच करके जा रही है, या वो लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है दो पॉइंट्स पर, ठीक है। भाई इस केस में तो कुछ भी आप रिजल्ट यूजफुल निकाल नहीं सकते। भाई ये जो लाइन है ये दूर पड़ी है, सर्कल दूर पड़ा है, दूर दूर है, ना ही टच करे ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है भाई एक पॉइंट पर ये लाइन सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इस लाइन को आप क्या नाम देते हो, Tangent. टेंजेंट, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, उसको आप क्या बोलते हो, टेंजेंट। तीसरी क्या है, इस बार ये जो लाइन है सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को आप क्या बोलते हो, सीकेंट, Secant. ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक इसमें आगे बढ़ने से पहले तुम एक इसका आंसर दो, उसका पोल पे देना मुझे आंसर, ठीक है। इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। फटाफट मेरे को चारों बच्चों का आंसर चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। एक बच्चा रह गया, एक बच्चा कौन रह गया भाई, किस किसने कर दिया, एक बार हैंड रेस करना। सूर्यांश रह गया, मैम आई हैव वोटेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबने 3 किया है। क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ सर्कल विल रिजल्ट इन मैक्सिमम पॉइंट्स, मतलब एक लाइन और एक सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉइंट्स तुम्हें कितने मिल सकते हैं, दो ही मिल सकते हैं। या तो ये टच करके निकलेगी, या ये बाहर से ही निकल जाएगी, या ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, तो दो पॉइंट्स आपको क्या मिल सकते हैं, मैक्सिमम मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको सीकेंट बोला था, ऐसी ऐसी किसी चीज को आपने कोड भी बोला था कि भाई दो पॉइंट सर्कल पे पकड़ो और उसको ज्वाइन कर दो, ये क्या हो जाएगी, आपकी कोड हो जाएगी। तुम में से कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? छोटा सा डिफरेंस है और वो फिगर से क्लियर भी हो रहा है। सीकेंट ऊपर वाली है, कोड नीचे वाली है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो तुम्हें दिख रहा है। ये तो क्या है, लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट, Yes, ma'am. ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को, ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली क्या है, लाइन सेगमेंट। देखो दो मेनली कोड और सेकंड में डिफरेंस होता है। नो पार्ट ऑफ कोड लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब क्या है कि तुम सर्कल पे दो पॉइंट्स लोगे, उसको तुमने ज्वाइन कर दिया, तुमने कोड बोल दिया, कोड का कोई भी पार्ट सर्कल के बाहर नहीं दिखेगा। तुम्हें दिख रहा है सर्कल के बाहर कोड का कोई पार्ट नहीं दिख रहा, सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर ही है सारा सिस्टम जो भी है।
सीकेंट के अंदर क्या देखा था तुमने, सीकेंट बेसिकली ऐसे इंटरसेक्ट करके जा रही थी तो दोनों तरफ बाहर भी निकल रही थी, तो कुछ पार्ट तो सीकेंट का सर्कल के अंदर होगा, कुछ पार्ट सीकेंट का क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा। पहला डिफरेंस तो यही होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा तुमने देखा ही है कि ये तो बेसिकली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और वो क्या है तुम्हारी, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये माइनर सा डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। कोड, डायमीटर, रेडियस, सीकेंट, टेंजेंट सब क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। नहीं है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखो आपने तीन केसेस बनाए थे, एक लाइन की और एक सर्कल के। भाई आपने बोला था लाइन बाहर से जा रही है, एक आपने बोला था टच करके जा रही है, और एक आपने बोला था इंटरसेक्ट करके जा रही है। इसमें आपने इस लाइन को टेंजेंट बोल दिया था और इस लाइन को आपने सीकेंट बोल दिया था। अब मैंने क्या किया कि लाइन की जगह एक पॉइंट उठा लिया, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, या पॉइंट सर्कल के ऊपर हो सकता है, या पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन बना सकते हो तुम इस पॉइंट की और सर्कल की, या तो अंदर या ऊपर या बाहर। ठीक है, अगर क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो क्या तुम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से, या इस पॉइंट का यूज करके। भाई एक लाइन तुम्हें पास करनी है इस पॉइंट से जो कि सर्कल पे टेंजेंट बन जाए, तो कैसे भी इस पॉइंट से लाइन पास कर दो, ये टेंजेंट बनेगी क्या कभी, कहीं से कैसे ही पास कर दो, कभी टेंजेंट बनेगी नहीं बनेगी। यहां पर तुम क्या करोगे, चलो पहले सेकंड केस देखो। यहां पर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, अगर एक पॉइंट तुम्हें सर्कल के ऊपर दे रखा है तो इस पॉइंट से यस कर सकते हैं। अब सवाल देखो, टेंजेंट आप कर सकते हो। अब सवाल मेरा ये हो गया कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से। एक ही कर सकते हो, ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ कर दी यही कर सकते हो, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी। ठीक है, तो अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाया कर रहा है तो तुम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 1। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो तुम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो गया तो इस पॉइंट की हेल्प से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, तो 2 कर सकते हो। एक तो तुमने मान लो ऐसे पास कर दी, ठीक है, और एक क्या कर दी इस तरीके से। ठीक है, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, इसके अलावा तुम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या है, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट थ्रू द पॉइंट, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये पॉइंट आपका सर्कल के बाहर ही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज बेटा, चले आगे। अब तुम लोगों को ना सर्कल के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए। अच्छा उससे पहले एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे टेंजेंट की लेंथ निकालने को बोल रही हूँ, सपोज मैंने इस सर्कल में बोल दिया, ठीक है, ये सर्कल 1 है और इसके ऊपर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, तो तुमसे कोई पूछ ले भाई इस टेंजेंट की लेंथ बताओ, तुम बता सकते हो। सोचो जरा एक बार, मेरे को इस लाइन की लेंथ चाहिए, बता सकते हो। कैसे बताओगे, इधर भी एक्सटेंड हो रही है उधर भी एक्सटेंड हो रही है, कोई लिमिट है क्या इसकी, नहीं है ना। जब तक आपको कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं दे देगा ना तब तक आप इस पूरे की तो लेंथ बता नहीं सकते। तो क्या करेगा वो, आपको कोई ना कोई पॉइंट देगा, जैसे यहाँ मान लो सपोज उसने पी पॉइंट दे दिया, ये सवाल पूछ सकता है कि भाई पी क्यू की लेंथ बताओ, तो आप बता देना। ठीक है, तो मतलब एक ना एक पॉइंट आपको मिलेगा गिवन, अगर आपको लेंथ निकालने को बोला गया है। ऐसे आप किसी सिंपल टेंजेंट की लेंथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइन है और तुम लोगों ने पढ़ रखा है लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती जाती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। क्लियर है ये चीज। यस मैम। देखो सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, और इस पॉइंट से मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है, और मेरा जो डिस्टेंस मुझे मेजर करना है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से बहुत तरीकों से तुम मेजर कर सकते हो। ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, किसी ने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, किसी ने ये वाला कर लिया, ठीक है, और ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है, किसी का मन किया उसने आगे वाला कर लिया, इसी तरीके से। ठीक है, मान लो किसी ने ये कर लिया या किसी ने ये आंसर दे दिया, ये सब डिस्टेंसेस ही हैं एक तरीके से। लेकिन मेरा सवाल ये था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का इस लाइन से। तो मैं देखो लाइन पे नंबर मार्क कर रही हूँ, तो मुझे बताना कौन से वाले लाइन में तुम्हें सबसे छोटा दिख रहा है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। हाँ बेटा बोलो।
फोर्थ वन। फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ वाले में ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये परपेंडिकुलर ये लाइन बेसिकली येलो लाइन पे, यस मैम। ठीक है। तो आपको पॉइंट नोट क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होता है, परपेंडिकुलर के अलोंग, ठीक है। अब होता क्यों है, तुम और भी लॉजिक्स दे सकते हो यहाँ पर। अब तुमने देखो मान लो बता दिया ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो तुम लोगों को सबसे छोटा इसमें से लाइन देखना है कि भाई 1 2 3 4 में से कौन सा सबसे छोटा है। आपको पता है अगर ये ट्रायंगल पकड़ लिया मैंने ABC, तो इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज होगी क्या, जिसको मैंने 3 मार्क कर रखा है, और ये क्या होगी 4 तुम्हारी परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। सपोज ये वाला एंगल की बात कर रही हूँ मैं। तुम्हें पता है ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। यस मैम। इसका मतलब इतना क्लियर हो गया, जो AB है वो AC से बड़ा रहा होगा। भाई सबसे बड़ी साइड अगर AB है तो ऑब्वियस सी बात है वो BC से भी बड़ी होगी, AC से भी बड़ी होगी। तो AB को मैंने बता दिया AC से बड़ी है, ठीक है। आपने बता दिया AB जो है AC से बड़ी है। सिमिलरली अगर मान लो मैं ले लेती हूँ ADC ट्रायंगल, है तो अभी भी राइट एंगल ही, ADC यहाँ 90 डिग्री है, मुझे बताओ कौन सी साइड बड़ी होगी, क्या AD बड़ा होगा AC से, AD भी तुमने क्या दिखा दिया AC से बड़ा। आगे कितने ही ट्रायंगल ले लो या इस तरफ भी कितने ही ट्रायंगल ले लो, AC क्या है बेसिकली इन सारी साइड से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। और आपको यही देखना था कि सबसे छोटे वाला साइड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। क्लियर है बेटा ये चीज। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो थ्योरम देखो क्या है। थ्योरम कह रही है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन समझ आया। टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है आपने किसी सर्कल पे, ठीक है, किसी पॉइंट पर आप कर लो ड्रॉ। मान लो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये सपोज O है इसका सेंटर, और ये क्या है आपने रेडियस ड्रॉ कर दी, इसको P मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, तुम एक कंस्ट्रक्शन करो इसके अंदर, कहीं पर भी कर दो, बस इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। O को, इस पॉइंट को नाम दे दो, सपोज Q दे दिया आपने, और ये वाला पॉइंट आपने मान लो R मान लिया, ठीक है। देखो सवाल क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये आपने AB एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये जो है ना आपकी जो टेंजेंट यहाँ पे सर्कल को टच करके जा रही थी, ये जो टचिंग पॉइंट है बेसिकली इसको आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक और इंफॉर्मेशन, ये जो पॉइंट ऑफ, इस लाइन पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, आगे भी है पीछे भी है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ये लाइन। अच्छा इसमें सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है सेंटर के, वो कौन सा होएगा, सोच के बताओ। अगर इस लाइन पे मैंने ये सारे पॉइंट्स देख लिए और मैं पूछ रही हूँ कि सेंटर के सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है इस लाइन पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यही बेसिकली सेंटर के क्या होगा, सबसे क्लोज होगा, ठीक है। क्लियर है तो आपको बेसिकली देखो ये ना 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए अगर मैं ये दिखा देती हूँ, अभी अभी मैंने पढ़ा है कि भाई ये पॉइंट है, ये बहुत सारे डिस्टेंसेस मैंने पढ़े थे, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दिखा दूं, अगर मैं ओपी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा दूं सेंटर से इस लाइन पर, तो क्या मेरा ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा एबी पर। यही तो था ना कॉन्सेप्ट कि इसको मैंने सबसे छोटा दिखा दिया था और ये उस पे क्या था लाइन पर, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ओपी को सबसे छोटा दिखा दूं तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा कि ओपी बेसिकली परपेंडिकुलर है एबी पर, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाओगे इसको, कैसे दिखाओगे बताओ। अच्छा क्या OR रेडियस है क्या यहाँ पर, यस मैम। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि तुम्हें ओपी को छोटा दिखाना है OQ से, ठीक है। ओपी को OQ से छोटा दिखाना है। अब तुम्हें पता है ओपी किसके इक्वल है, OR के इक्वल है, दोनों ही क्या है तुम्हारे रेडियस, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तुमने OQ कैसे बनाया है, OQ कैसे बनाया है, तुमने OR के अंदर कुछ ऐड किया है, यस और नो।
तो जब तुमने OR के अंदर कुछ ऐड किया है तो OQ तो ऑब्वियसली OR से तो बड़ा ही हो गया, Yes, ma'am. ये तो कॉमन सेंस है। ये OQ है, ठीक है, बीच में कहीं OR है, तो OR के अंदर तुमने कुछ ऐड किया है, कुछ हिस्सा ऐड किया है, तभी तुम्हारा क्या बना है, OQ बना है। तो यहाँ से क्लियर है OQ जो है OR से बड़ा है। अब OR तुमने बोल दिया OP के इक्वल है क्योंकि रेडियस है सर्कल की, तो OQ बड़ा हो गया OP से, हो गया कि नहीं हो गया। अब कल को तुम कोई पॉइंट यहाँ ले लोगे, तुम क्या करोगे, उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, सपोज ये पॉइंट S है, ये पॉइंट P, इसको मान लो N, तो तुम सेम लॉजिक यहाँ लगाओगे कि भाई OM जो है वो OS से बड़ा है, क्योंकि OS के अंदर तुमने SM को ऐड किया है तभी तुम्हें OM मिला है, ठीक है। अच्छा, OM OS से बड़ा है, OS बेसिकली OP के इक्वल है क्या, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, तो OS की जगह तुम लिख सकते हो इज ग्रेटर देन OP। तो तुम कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे और उसको ज्वाइन करके सिमिलर लॉजिक लगा के ये प्रूव कर सकते हो कि जो OP लेंथ है वो सबसे छोटी है इन सब में से, कर सकते हो प्रूव। Yes, ma'am. अगर OP सबसे छोटी है इन सब में से तो OP बेसिकली क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, क्योंकि तुमने पढ़ा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब ये OP भी क्या हो गया, आपका एंगल 90 डिग्री हो गया। यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। क्लियर है। Yes, ma'am. तो तुम लोगों को यहाँ से दो चीज पता चल गई, एक तो क्या, टेंजेंट और रेडियस, या द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये दिमाग में रखना कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, अगर आप किसी पॉइंट और लाइन के बीच में निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये थी आपकी थ्योरम 1। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, कन्वर्स है पिछले वाले की। पिछले वाले में क्या था कि तुमने रेडियस को टेंजेंट से ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, और जो बीच में एंगल बना उसको तुमने 90 डिग्री दिखा दिया। अब ये क्या बोलेगा, a line drawn through the end of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। मतलब इस बार तुम लोगों को क्या बोल दिया इसने, एक सर्कल है, एक लाइन तुमने ड्रॉ की है थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है मान लो, इसके एंड से एक लाइन ड्रॉ की है और ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपको गिवन है इस बार। तो आपको ये प्रूव करना है ये जो लाइन तुमने ड्रॉ की है ये क्या है, टेंजेंट है। समझ आया क्वेश्चन, उल्टा हो गया ना पिछले वाले का, हुआ कि नहीं हुआ। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तुम यहाँ पे, भाई तुम्हें OP जो है परपेंडिकुलर दे रखे हैं AB के, तो तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, OP परपेंडिकुलर टू AB, ये क्या इंप्लाई करता है, क्या OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम AB, ये करता है इंप्लाई। Yes, ma'am. अगर शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेस्ट हो गया डिस्टेंस। तो हमें पता चल गया OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम AB है, ठीक है। अच्छा, मान लो अब सिमिलरली मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर, ये मान लो मैंने Q ले लिया, ठीक है, जो OP है क्या OQ से छोटा है क्या, Yes, ma'am. सपोज ये पॉइंट R है, ठीक है, तुमको पता है OP जो है OQ से छोटा है, इसका मतलब क्या ये जो Q पॉइंट है ये सर्कल से बाहर लाई करेगा। अब ऐसा क्यों हो गया, देखो अगर OP तुम OR लेते ना, तुमने OR रेडियस ली है तो O तो सेंटर हो गया, R क्या होगी, R बेसिकली बाउंड्री पॉइंट हो गया। अब भाई तुम मान लो इसको रेडियस बोल रहे हो, सपोज MN है, तो N जो होगा क्या वो इसकी बाउंड्री पे लाया करेगा सर्कल की, यस और नो। ऐसा हो सकता है क्या, तुमने इसको इसको रेडियस बोल दिया, नहीं हो सकता ना, No, ma'am. N को बाउंड्री पे लाई करना पड़ेगा। तो अगर तुमने OQ को OR से बड़ा बता दिया, OR रेडियस थी, R जो है बाउंड्री पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है Q जो है सर्कल की बाउंड्री पर तो लाई करेगा नहीं, उससे बाहर ही लाई करेगा, राइट। यहां से तुमने क्या लिख दिया, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। इसी तरीके से तुम कल को कोई और पॉइंट ले लोगे, मान लो तुमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, सपोज ये S है, तो S भी तुम बता दोगे सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। तुमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, ये भी तुम बता दोगे, मान लो M है, M जो है सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, और वो कौन सा पॉइंट है, P, जिसको तुम क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो तुम्हें ये क्या पता चल गया कि ये जो लाइन है इसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है जो सर्कल पर भी लाई कर रहा है, और ये कौन से केस में पॉसिबल है,
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब इस लाइन पे है और इस सर्कल पे है, एक ही पॉइंट मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब ये लाइन क्या है तुम्हारी, टेंजेंट है। लिख सकते हो ना? तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर एवरी पॉइंट other than P lies outside the circle। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हो भाई, एक P ही पॉइंट है जो कॉमन है लाइन पर और सर्कल पर, और ये कब होता है, जब लाइन आपकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो क्या लिख दोगे, therefore AB is a tangent। क्लियर हुआ? बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब तुमको टेंजेंट प्रूव करना है लाइन को, तो तुम ये दिमाग में रखो कि तुम्हें इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा दिखाना है जो सर्कल पर भी और लाइन पर भी है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं दिखा देना कि वो सर्कल पर नहीं है, वो सर्कल के बाहर है। तो अल्टीमेटली तुम लोगों को एक रिजल्ट मिल गया कि एक ही पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, लाइन पर और सर्कल पर। इसका मतलब लाइन जो है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है, इसका मतलब लाइन तुम्हारी कैसी हो गई, टेंजेंट हो गई। ठीक है, हो जाएगा? क्लियर है बेटा ये दोनों? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, थ्योरम थर्ड, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आसान है थ्योरम आपकी, अभी अभी आपने पढ़ा था भाई, एक पॉइंट अगर सर्कल से बाहर है तो उससे तुम कितनी मैक्सिमम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल पर। अगर ये पॉइंट है तो तुम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। Yes, ma'am. एक तो मान लो तुमने ये ड्रॉ कर दी और एक तुमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मान लो ए है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी मान लिया, इधर मैंने क्यू मान लिया, और बीच का सेंटर मैंने ओ मान लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। मतलब तुम लोगों को क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल्स टू AQ, ठीक है। क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर देना, इसमें ज्वाइन कर दो AO को, ठीक है। दूसरा क्या, OP ज्वाइन कर दो और OQ ज्वाइन कर दो। अब तुम बताओ, जब मैं OP और OQ को ज्वाइन करूंगी, रेडियस है पॉइंट ऑफ थ्रू के सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, तो ये बेसिकली एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये रिजल्ट हमने अभी पढ़ा था पीछे। सिमिलरली इस रेडियस को तुम ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, दो ट्रायंगल्स बन गए, एक तो ट्रायंगल पकड़ो OPA और एक ट्रायंगल क्या पकड़ोगे, OQA। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो। जैसे हम इनको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो CPCT से हम लिख देंगे AP इज इक्वल्स टू AQ। कॉन्ग्रेंसी पढ़ रखी है ना तुमने? Yes. क्या क्या रूल्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी में तुमने, SAS कॉन्ग्रुएंसी, AS, SSS, RHS, और भी कुछ पढ़ा था? एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ये 5 रूल्स पढ़ के आए थे, आई थिंक तुमने 9th में यही पढ़ा होगा 5। अब देखो, इनमें से कोई एक लगेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या क्या है भाई, आपको गिवन क्या है, गिवन नहीं एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए भाई, OP और OQ क्या है, रेडियस है, तो ये तो इक्वल होंगे, एक सर्कल में रेडियस तो इक्वल होंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरा, आपको पता है एंगल APO जो है वो एंगल AQO के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा AO common. AO क्या है, कॉमन है, तो उनमें से उसमें से कौन सा क्राइटेरिया लग गया आपका, RHS. ठीक है, बाय RHS रूल या क्राइटेरिया आप बोल सकते हो, ट्रायंगल OPA। अच्छा, ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना तुम लोगों को, अगर तुमने ये ऑर्डर गलत लिख दिया तो CPCT से जो आंसर लिखोगे वो भी गलत ही लिखोगे। ऑर्डर को मैच कर लिया करो, जो आप यहाँ लिख रहे हो ना पॉइंट्स, वो यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे OP किसके इक्वल दिख रहा है आपको, पोजीशन देखो, पहले तो OP है, यहाँ पहले तो OQ है, तो 100% OP इज इक्वल टू OQ मिलेगा, PA इज इक्वल टू QA मिलेगा, OA इज इक्वल टू OA तुम्हें पता ही है, या AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, ठीक है। एंगल P सेकंड पोजीशन पे है, एंगल Q के इक्वल मिलेगा, एंगल O और एंगल A, ठीक है। तो ऐसे मैच कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा आपने ऑर्डर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। ये ऑर्डर हमने ठीक लिखा है बेसिकली। तो अब हम CPCT से बोल सकते हैं क्या, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, PA जो है वो किसके इक्वल रहा होगा, QA के इक्वल रहा होगा। और PA और QA बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट, यही हमें प्रूव करना था, और ये क्या होगा बेसिकली, इक्वल होंगे, ठीक है।
कर लोगे? Yes, ma'am. और भी कुछ सीपीसीटी से इक्वल दिखा सकते हो तुम? ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा सकते हो? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये वाला भी दिखा सकते हो क्या इक्वल सीपीसीटी से? यस और नो? अगली जो थ्योरम है ना वो यही है, ठीक है? If two tangents are drawn from an external point, they subtend equal angles at the center. ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल एंगल्स तुमने प्रूव कर दिए, तो यही कह रहा है कि जो दो टेंजेंट्स है वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ठीक है? ये हमने सीपीसीटी से इसी में दिखा दिया। दूसरा, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब एक लाइन ये जो तुमने एओ ड्रॉ कर रखी है इससे ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है? और ये भी तुमने पिछले में किससे दिखा दिया था? सीपीसीटी से दिखा दिया था, ठीक है? अगर देखो मानो इसमें तुम्हें वैसे अलग से प्रूव करना हो, इसमें देखो सेम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मान लो ये पॉइंट है, तुमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, ये ए है ये पी है, ठीक है? ये क्यू था, नहीं क्या था, ये ओ था, पीछे वाले ये ओ था और नीचे क्यू था। जब तुम्हें ये पता चली है, इसको ज्वाइन कर दो कि ये तुमने पिछले वाले थ्योरम में इक्वल प्रूव कर दिए थे ना, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, ठीक है? ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू तो है ही, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। एओ कॉमन है, तो यहाँ पर अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो? ट्रिपल एस। देखो पिछली थ्योरम में हम लोगों को एपी इज इक्वल्स टू ए क्यू प्रूव करना था, तो मैंने आरएचएस यूज किया था। या तो तुम आरएचएस से सीपीसीटी करके दिखा दो, नहीं तो तुम लोगों को पता चल गया, तुमने प्रूव कर दिया एपी इज इक्वल्स टू ए क्यू, ये वाली कॉमन है साइड और ये इसके इक्वल रेडियस है, तो ट्रिपल एस से भी क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है? बाय सीपीसीटी कर लोगे? Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन करो, आंसर बताओ इसमें। एक पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, सपोज ये पॉइंट है पी, ठीक है? इससे आपने क्या कर रखी है? टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ये पी पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीटी बोला ना इसने 8 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? टी। ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, ये जो पॉइंट पी है ये 10 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से। अगर सेंटर आपका यहाँ है, सपोज वो मान लो सेंटर को, इससे कितना डिस्टेंस दे रखा है इसका? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको बेसिकली रेडियस निकालनी है सर्कल की, तो जैसे ही आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री का होता है, आपने थ्योरम पढ़ी है अभी, ठीक है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसके अंदर तुम्हें इस साइड की लेंथ निकालनी है, निकल जाएगी आराम से। Yes, ma'am. कितनी निकल रही है? हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है क्या? Yes, ma'am. ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस में टीपी स्क्वायर। ओपी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी कितना है आपको निकालना है, टीपी कितना है? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का स्क्वायर, तो ओटी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 माइनस 64 का मतलब अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? रूट हटा दो, मतलब रूट लगा दो, स्क्वायर हटा दो, 100 माइनस 64। ओटी कितना हो गया? अंडर रूट 36। ओटी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? Yes, ma'am. आसान था ये क्वेश्चन, इसमें तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करते हो तो आपका जो एंगल बनता है बेसिकली 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट करो,
इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये कोड दे रखी है आपको, इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। ऑफ अ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है रेडियस। द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, TP की लेंथ निकालनी है आपको। देखो ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार। कैसे करोगे इसको बताओ। देखो तुमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स पकड़ लूं सपोज, ध्यान से देखना, ये T है, ये P है, और ये क्या है Q, और ये बीच में से एक लाइन जा रही है। मेरे को एक चीज बताना, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? भाई तुमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर मान लो इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये अभी अभी पढ़ के आए हम लोग रिजल्ट की, हम इस बड़े दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों एंगल्स क्या दिखा दिए थे हमने वहां पे, इक्वल दिखाए थे। कौन सी थ्योरम थी? देखो ये वाली, ये वाली, ये दोनों, ठीक है। तो उसी थ्योरम की हेल्प से मैं बोल सकती हूँ भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो बेसिकली लिख दो इसको, एंगल PTR, ये R है पॉइंट, इज इक्वल्स टू एंगल QTR, ठीक है। क्या PT इज इक्वल्स टू QT होगा? यस और नो? Yes, ma'am. अभी रिजल्ट पढ़ा था पीछे कि एक्सटर्नल पॉइंट से तो जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये रहा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो PT इज इक्वल्स टू QT हो गया। और एक साइड तुम्हें दिख रही है RT इज इक्वल्स टू RT, क्या हो गई? कॉमन हो गई कि नहीं होगी? तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? Yes, ma'am. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ CP/CT से इक्वल दिखा सकते हैं? इसका मतलब तुम लोगों को क्या पता चल गया? PR जो है RQ के इक्वल है, पहला रिजल्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को OR की लेंथ निकालनी है, आपको पता चल गया PQ पूरा 8 सेंटीमीटर था, आपने बता दिया PR इज इक्वल टू RQ है, तो PR की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 centimeters. 4 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल देखो OPR, ये तुमने 4 बता दिया, ये 5 दे रखा है, क्या OR की लेंथ निकल जाएगी? Yes, ma'am. 3 आएगी, ट्रिपलेट है ये, 3 4 5 मैंने तुम्हें बता रखा है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना। तो 3 आएगी, ठीक है। OR की लेंथ कितनी आ गई यहाँ से? 3 सेंटीमीटर। आपको TP निकालना है। देखो TP अभी भी नहीं निकला है, TP के लिए क्या करोगे आप? इसमें किसी को लेट कर लो, साइड साइड को, या तो TR को लेट कर लो। एक मिनट बेटा, या तो आप क्या करो, किसी भी एक साइड को लेट कर लो। सपोज मैंने TP को X मान लिया, TP तो मुझे निकालना ही है, और TR का भी मुझे कोई आइडिया है नहीं, इसको मैंने क्या मान लिया? Y। यहाँ लिख रही हूँ मैंने TP को X मान लिया है, X सेंटीमीटर, और TR को मैंने Y सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल TRP, ध्यान से देखना, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकती हूँ? अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CP/CT से। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो क्या ये 90-90 के हो जाएंगे क्या? भाई टोटल तो 180 बनता है, और दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिया। अगर ये x है तो ये भी x है, तो 2x इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। मतलब ये 90-90 की होगी, तो ये एंगल 90-90 की है। तो तुम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस कैसे लगाओगे? TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यही हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें तुम्हें क्या क्या दे रखा है? देखो TP की वैल्यू तुम्हें पता है x है, TR की वैल्यू क्या है? y, TR की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली थी, कहाँ निकाली थी? ये 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सेकंड मार्क कर दो इसको। अब देखो x भी है y भी है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दोगे, एक से तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक और बनानी पड़ेगी x और y में, राइट, ताकि हम लोग उसको पुट वगैरह करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सके। दूसरा कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे? दूसरा तुम बड़े वाला पकड़ लो,
ओपीटी, ट्रायंगल ओपीटी में देखो इतना तो तुम्हें पता है ना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये पूरा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है पी, तो क्या 90 का है, 90 90 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कैसा है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर भी तुम पाइथागोरस लगा सकते हो आराम से, पाइथागोरस लगाओ, टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओटी स्क्वायर। टीपी की वैल्यू तुमने एक्स मानी थी, एक्स स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी है, दे रखी है क्वेश्चन में, रेडियस है 5 तो 25 हो जाएगा। ओटी कितना है, ओटी बताओ। 4 प्लस ये तुमने 4 निकाल लिया था और ये तुमने y मान रखा है, तो बेसिकली 4 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 नहीं सॉरी 3 था ना ये, 3 और निकाला था इसको, 3 करो, ये है 3, तो इतना आएगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी होल दी ए प्लस बी का स्क्वायर 6y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर ले जाओ, कितनी आ गई है, 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -16, तो 6y माइनस 16। अब देखो, अब तो चमक गया होगा तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल कर, या मतलब यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दो, कितनी बनेगी, 16 इज इक्वल टू 6y माइनस 16। 6y की वैल्यू कितनी होगी, 16 को उधर ले आओ, 32। y की वैल्यू कितनी होगी, 16/3 हो जाएगी क्या भाई, 32/6 करोगे, 2 से काट देना, 16/3 निकल जाएगी, मतलब y की वैल्यू 16/3 आ गई। अब y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहां से आपके पास x निकल आएगा क्या, देखो कितना आ रहा है x यहाँ से, जब तुम सॉल्व करोगे ना तो x आएगा 20/3, सॉल्व करके देख लेना, x आएगा 20/3। आपको टीपी की लेंथ पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आई है 20/3, x को आपने टीपी माना था या टीपी को आपने x माना था, तो टीपी की लेंथ बेसिकली कितनी आ गई 20/3, जिसको आप क्या लिख सकते हो 6.67 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया इसका 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा था बट एज सच कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगाया नहीं है इसमें, उस थोड़े से स्टेप्स ही तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं, कर लोगे। यस मैम। चले आगे एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, बाकी फिर तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगी, ट्राई करके देख लेना। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ कर रखे हैं, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, टी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, टीपी एंड टीक्यू, ये टीपी है सपोज और ये क्यू है, ठीक है। पूछ रहा है प्रूव दैट पीटीक्यू, मतलब ये वाला एंगल ट्वाइस है ओपीक्यू के। ओपीक्यू ड्रॉ करो भाई, ओपीक्यू कैसे बनेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये जो एंगल है ना, ये क्या है आपका एंगल ओपीक्यू, मतलब आपको ये जो सपोज ये x डिग्री है, तो ये x डिग्री आपको ट्वाइस ऑफ दिस ओपीक्यू प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आया, आया कि नहीं आया। अच्छा तुम लोगों को क्या क्या पता है, देखो तुम ये पढ़ चुके हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा तो कैसे कर सकते हो, देखो भाई इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर टी क्यू पी के अंदर, तो लिख सकती हूँ क्या मैं कि एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। ये मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर तुमने इसको x डिग्री नाम दे रखा है, क्यू टी पी को तो x डिग्री लिख दो। तो यहाँ से अगर मेरे को x निकालना हो, या फिर सपोज मेरे को ये दोनों का एडिशन निकालना है, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू, कितना आ रहा है, इसको x लिखोगे और इसको उधर भेज देना राइट में, 180 डिग्री माइनस x लिख सकते हो ऐसे। यस मैम। अच्छा यहाँ से तुम लोगों को ये भी पता है क्या, ये दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल थे, रेड कलर में मैंने मार्क कर रखे हैं,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। लिख सकती हूँ एंगल टी क्यू पी और एंगल टी पी क्यू ये दोनों इक्वल है। लॉजिक ऊपर लिखा हुआ है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहां से अगर मेरे को एंगल टी क्यू पी निकालना है तो मैं टी पी क्यू को क्या इसी के इक्वल लिख सकती हूँ क्या? टी क्यू पी के इक्वल है तो ये 180 माइनस एक्स के इक्वल है। ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। यहाँ से एंगल टी क्यू पी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है ये वाला एंगल तुमने क्या प्रूव कर दिया टी क्यू पी, ये वाला एंगल तुमने प्रूव कर दिया 90 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा अब क्या कर सकते हो? अच्छा ये एंगल कितना होगा टोटल? 90 डिग्री है क्या ये? टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, 90 डिग्री है पूरा। अच्छा अगर तुमने एंगल टी क्यू पी 90 माइनस एक्स बाई 2 निकाला है तो यहाँ से क्या तुम ऐसे भी लिख सकते हो एंगल टी पी क्यू जो है वो भी 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है ध्यान से देखो ये अगर दोनों 90 डिग्री है मतलब दोनों को ऐड करते हो तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है अच्छा टी पी क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है? यहां से रख दो 90 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स बाई 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया एक्स बाई 2। आया कि नहीं आया? अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। क्या मुझे यही प्रूव करना था? देखो क्वेश्चन में एक बार Yes, ma'am. x की जगह लिख दो पीटीक्यू को तुमने x मान रखा था, यही आपको क्या करना था बेसिकली प्रूव करना है। हो गया प्रूव? चले एक चीज और देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आएंगे तुम्हारे, ये वाला आपको इतना पता चल गया ना, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तुम्हें मिलेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इस क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कैसे? देखो यहाँ पर आपको ये शो करना है कि ए क्यू जो है पैरामीटर का आधा है, एबीसी के पैरामीटर का हाफ है। एक बात बताओ क्या इस फिगर से तुम्हें ये पता है अगर ए से तुमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ रखे हैं तो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर होगा? यस और नो? Yes, ma'am. ये वो वाली प्रॉपर्टी लगी, एक पॉइंट से टेंजेंट डाल रखे हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तुमने ए से दो टेंजेंट डाल रखे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है दूसरी क्या बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू होएगा क्या? ऐसा नहीं लग रहा बी से तुमने दो टेंजेंट डाल रखे हैं तो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू सेम प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हो? Yes, ma'am. अच्छा इसके अलावा तुम ऐसे भी लिख सकते हो सीपी इज इक्वल्स टू सी आर। Yes, ma'am. सी से दो टेंजेंट्स डाल रखे, एक तो सीपी और एक सी आर, तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट्स डाले हुए हैं। ठीक है अब देखो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल एबीसी का? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल होगा? AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है चेंजेस कर सकते हो क्या कुछ तुम यहाँ पर? BC की जगह क्या लिख सकते हो? BP BC की जगह क्या लिख सकते हो? BP प्लस PC। फिगर में देखते जाओ, BC की जगह BP प्लस PC लिख सकते हो ना? ठीक है अब BP की जगह में क्या लिख सकती हूँ? BQ, इसको यूज करके। PC की जगह में क्या लिख सकती हूँ? CR Yeah. और प्लस AC। AB प्लस BQ क्या है? क्या AQ के इक्वल है? CR Yes, प्लस ma'am. AC क्या है? AR के इक्वल है। और तुम लोगों को पता है AQ इज इक्वल्स टू AR है। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AR की जगह AQ लिख सकते हो तो AQ प्लस AQ मतलब ट्वाइस ऑफ AQ। इसका मतलब तुमने क्या प्रूव कर दिया? पेरीमीटर जो है ऑफ ट्रायंगल ABC ट्वाइस ऑफ AQ के इक्वल है, तो AQ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. तो जो क्वेश्चन में मैं बताना चाह रही ना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये जो टेंजेंट्स है ये इक्वल होंगी। अब देखो यहाँ तो ठीक है, मान लो तुम्हें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिल गया तो चमक जाना चाहिए कि देखो ये इस पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट्स डाली हुई है,
इस पॉइंट से तुमने 2 टेंजेंट डाली हुई है बी से, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनको ट्राई करके देख लेना, ठीक है बेटा, कर लोगे। इसमें कुछ है क्वेश्चंस डले हुए, वो ट्राई करके देख लेना। टाइम हो गया, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? आज के सेशन में कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है। अच्छा, आपको अभी जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन